नमस्कार साथियों। हम लोग पॉलिटी की सीरीज पर काफ़ी चीज़ों को कवर कर चुके हैं और लास्ट पे हमने लोकसभा को समझा था और उसके पहले हमने राज्यसभा को समझा था। क्या संरचना होती है उसकी और उसमें कितने सदस्य होते हैं, उस बात को हमने जाना था। अब इसके बाद लोकसभा राज्यसभा कैसे चलती है, उसकी क्या पीठासीन अधिकारी होते हैं। आपने कभी अगर टीवी देखी हो तो अगर राज्यसभा या लोकसभा की आपने बहस देखी हो तो जैसे ये सदन है, ऐसे सदन बना होगा, यहाँ पर एक मुख्य चेयर होती है, तो ये यहाँ जो बैठता है उसको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। तो इस पीठासीन अधिकारी में कौन कौन आता है, लोकसभा में कौन कौन है और राज्यसभा में कौन कौन है, इसको आज समझेंगे। क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल तो बहुत नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ चीजों को जानना हमें जरूरी है। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं और राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये पदेन अध्यक्ष है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो सभापति होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इस पे चर्चा कर लेंगे, क्योंकि सवाल जब आपसे पूछे जाएंगे उस पे कहीं वन लाइनर ये एक लाइन डाली जा सकती है कि लोकसभा अध्यक्ष अगर निर्णय करता है कि धन विधेयक है तो ये धन विधेयक कहलाएगा, उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। इस टाइप की अगर लाइन डाल दी जाए तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अलग से इसको समझना जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की मैंने आपको बात बताई थी कि लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति कराते हैं। वो डेट तय करते हैं कि किस दिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसमें एक टर्म आता है सामयिक अध्यक्ष, जो कुछ टर्म के लिए बनता है सामयिक अध्यक्ष। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कहीं आपको मतलब कभी कंफ्यूजन ना हो जाए। एक्चुअली में होता क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है उनका कार्यकाल लोकसभा के भंग होने तक होता है। लोकसभा भंग हो जाती है तो जब नई लोकसभा बनती है तो उस समय कोई अध्यक्ष तो होता नहीं जो सारे सदस्यों के और लोकसभा अध्यक्ष की नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करा सकता हो, या जो जो सदस्य आए हैं उनकी शपथ वगैरह इन सब पे कार्य कर सकता हो या नियमों को समझा सकता हो। तो उस समय राष्ट्रपति एक कार्यवाहक अध्यक्ष, जिसको सामयिक अध्यक्ष कहते हैं, उसका चुनाव करते हैं। वो जितने मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से जो सबसे वरिष्ठ मेंबर होगा उनको वो अध्यक्ष बना देते हैं और वो आगे की कार्रवाई करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो इनका कार्य समाप्त हो जाता है। बस इतना ही समझना था सामयिक अध्यक्ष में। केवल ये एक टर्म के लिए होते हैं, केवल इनको एक काम कराना होता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करा दे बस। और इसको इसको कौन चयन करता है, ये राष्ट्रपति इसको चयन का चयन करते हैं, राष्ट्रपति इसको तय करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पहला कार्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी विधेयक जो आ रहा है संसद में वो धन विधेयक है या नहीं, ये वो तय करता है, सत्यापित करता है और राष्ट्रपति के पास वो भेज देते हैं और उनका निर्णय ही अंतिम होता है। ये लाइन वैसी की वैसी याद कर लीजिएगा, ये सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति जब संयुक्त बैठक बुलाते हैं किसी साधारण विधेयक को लेकर, अगर कोई मामला अटका है दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, तो राष्ट्रपति मामले को सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक की बातचीत करते हैं, आर्टिकल 108 में। अब अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति व लोकसभा के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। जैसे राष्ट्रपति को कई सारी रिपोर्टें लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से संसद में पहुंचानी होती है, या लोकसभा राज्यसभा की बैठक कब होगी, सत्रावसान कब हुआ या स्थगन कब हुआ, इस सब की जानकारी राष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पहुंचाई जाती है। और साथ में लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही किस प्रकार से होगी। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अंतर्गत जितनी भी चीजें चल रही हैं नियम कानून, उसके पूरे होल सोल वो उसके अधिकारी होते हैं। ठीक है,
ये आप समझ लीजिए कि उनकी मर्जी के बगैर वहां पत्ता भी नहीं हिलेगा, अगर लोकसभा अध्यक्ष अपनी लोकसभा के अंतर्गत अगर चाह लें ऐसा तो। और जो चौथा इंपॉर्टेंट है, दल बदल कानून का उल्लंघन करने वाले लोकसभा के सदस्यों को सदन की सदस्यता सदन की सदस्यता के लिए ये अयोग्य है, मिसप्रिंट हो गया, के लिए अयोग्य निर्धारित करना, ये भी लोकसभा के अध्यक्ष का काम है। वो तय करते हैं कि दल बदल इन्होंने किया है, इसलिए इनको अयोग्य घोषित किया जा रहा है। अब इस पर एक सवाल आता है कि क्या दल बदल केवल लोकसभा अध्यक्ष ही मात्र तय कर सकते हैं? तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दल बदल कानून पर अगर कोई उल्लंघन करता है सदस्य, तो लोकसभा अध्यक्ष के इस निर्णय को न्यायालय में चैलेंज दिया जा सकता है। न्यायालय में इसको चैलेंज दिया जा सकता है, मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि सदन की गणपूर्ति या कोरम, जिसको हम कोरम बोलते हैं, या गणपूर्ति पूरा ना हो तो सदन को स्थगित कर दे, एडजर्न कर दे, या कोरम सदन की संख्या के 10 भाग के बराबर होता है। जो कोरम होता है वो सदन की 10 संख्या के बराबर होता है। जैसे 550 सदन की संख्या है तो 55 लोकसभा के लिए हो गई, और अगर राज्यसभा के लिए आ जाएगा तो अगर 250 सीटें हैं तो 25 राज्यसभा के लिए। तो कम से कम इतने मेंबर होने चाहिए, इतने मेंबर होने चाहिए, तभी लोकसभा का कार्य चालू रहेगा और सदन का कार्य चल सकता है। वह पहली बार में मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में अपने मत का प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए पक्ष विपक्ष बैठे हुए हैं, पार्टी के लोग किसी मुद्दे पर मत डालना है, इन्होंने वोट डाल दिया, इन्होंने वोट डाल दिया। अगर इधर पे संख्या ज्यादा है, मान लीजिए 100 वोट इधर पड़े, 80 वोट इसमें पड़े, तो इसमें तो कोई विरोध नहीं है, ये जीत गए, मतलब ये विधेयक अगर इन्होंने लाए होंगे तो ये पारित हो जाएगा। लेकिन स्थिति कभी ऐसी बन गई, 90 वोट इधर है, 90 वोट इधर है, ठीक है, वोटिंग में 90-90 पड़ा, और अध्यक्ष को लगा कि ये तो टाई होने वाला है, तो वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो इस पक्ष में दे देंगे तो मान लीजिए ये विधेयक के पक्ष में है, तो विधेयक के पक्ष में निर्णय हो जाएगा, नहीं तो विपक्ष में निर्णय हो जाएगा। तो वो पहली बार में तो मत नहीं देंगे, लेकिन अगर टाई हो रहा होगा तो मत दे सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कोरम कितना होता है, 10 भाग के बराबर होता है। दल बदल कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे कुछ और पॉइंट जान जाते हैं। वरीयता सूची, तो वरीयता सूची में लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उनका जो पद होता है, ये ज्यादातर देखिए, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें नंबर पर रखा गया है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका जो 7वां क्रम है, ठीक, पहले राष्ट्रपति हैं, दूसरे उपराष्ट्रपति हैं, और इसी प्रकार से आगे क्रम बढ़ता रहता है। फिर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, इस टाइप से आता है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के पश्चात इनका क्रम है। ये सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है, ये भी शब्द याद रखिएगा, सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर आते हैं। मतलब प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री को अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद अगर सबसे बड़ा पद देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ लोकसभा अध्यक्ष का ही पद है, ठीक है। लेकिन कभी मान लीजिए ट्रिक बनाकर पूछ ले कि राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष से ऊपर होते हैं वरीयता सूची में, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, याद रखिएगा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। कभी इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, और ध्यान से पढ़िएगा क्या बात है, ठीक है ना, क्या पूछा आपसे गया है। आगे पढ़ते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो जो शेष जो सदस्य होते हैं आपस में ही उसमें से लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। पहले क्या होता था कि जो पार्टी के जो सत्ताधारी दल होता था, ठीक है ना, तो सत्ता पक्ष से ही लोकसभा उपाध्यक्ष भी होते थे। लेकिन अब ऐसी प्रक्रिया थोड़ा समाप्त कर दी गई है।
मतलब एक लिखा नहीं है कहीं, लेकिन अब विपक्ष का जो व्यक्ति होता है उसको उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ऐसी एक जो हम लोग संसद में ऐसे एक क्रम चल चुका है। ये आई थिंक 11वीं लोकसभा से ऐसा क्रम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के समान लोकसभा उपाध्यक्ष को भी लोकसभा के सदस्यों के मध्य से चुना जाता है। जो प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की है, वही प्रक्रिया लोकसभा के उपाध्यक्ष की भी। लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन तय करता है? राष्ट्रपति डेट बताते हैं कि इस दिन चुनाव करवा लीजिए, और लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव आपको इस दिन कराना है। अब परंपरा बन गई है, जो सत्ताधारी दल होगा, परंतु लोकसभा उपाध्यक्ष का जो पद है उसको विपक्ष से चुना जाएगा। ठीक है, यही मैं आपसे बात बता रहा था अभी ऊपर। आगे देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष मान लीजिए अनुपस्थित हैं, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के समान ही पूरी शक्ति का निर्वहन करेगा, और संयुक्त बैठक में अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर लोकसभा उपाध्यक्ष ही उसके पीठासीन होंगे, मतलब अध्यक्षता करेंगे संयुक्त बैठक की। और यदि उपाध्यक्ष भी ना हो संयुक्त बैठक में, तो राज्यसभा के उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये याद रखिएगा, मैं आपको क्रम बता दे रहा हूँ। पहले लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है, अगर ये अनुपस्थित है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, और अगर ये भी अनुपस्थित है तो आपके उपसभापति राज्यसभा के, ये उस समय अध्यक्षता करेंगे। अब कहेंगे सभापति क्यों नहीं करते, तो याद रखिएगा सभापति जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो जब सदन के सदस्य नहीं होंगे तो इसलिए वो सभापति के रूप में वहां पे अध्यक्षता नहीं कर सकते। सदन के सदस्य तो मेंबर होते हैं, वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की निर्वाचन और पदावधि क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। यही पदावधि और यही क्रम जो है ना, आपको राज्यसभा के उपाध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। पहली बैठक के पश्चात लोकसभा सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, पहली बैठक में लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्य वर्षों में 5 वर्ष होता है, लेकिन इस तरीके से न लिखकर लोकसभा के जीवन काल तक, मतलब जब तक लोकसभा है, लोकसभा जब तक भंग नहीं होती है तब तक लोकसभा का अध्यक्ष कार्यकाल लोकसभा का अध्यक्ष का बना रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ और कारण हो सकते हैं जिसमें उसको त्याग पत्र देना रहेगा। एक तो वो खुद त्याग पत्र दे सकता है, स्वयं उपाध्यक्ष को लेकर लिखेगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को वो लिखित में त्याग पत्र दे देता है। ठीक है, या लोकसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध कोई संकल्प पारित कर दें। ठीक है, लेकिन ऐसा संकल्प तभी माना जाएगा जब अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना दी गई हो। ठीक है, अगर 14 दिन पूर्व सूचना ना दी जाए उसको, तो ये संकल्प नहीं माना जाएगा। तो ये समझ लीजिए आप कि लोकसभा जो अध्यक्ष है उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है। वो या तो स्वयं त्याग पत्र दे दें, या उनके खिलाफ बहुमत के आधार पर लोकसभा में कोई संकल्प लाया जाए, यानी बिल लाया जाए। ठीक है, इस प्रकार का कोई बिल लाया जाए। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ नोट है इंपॉर्टेंट। लोकसभा, जो पहली लोकसभा का गठन है वो 1952 में हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष को बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अभी जो मैंने आपसे बात की, अब तक जेबी मावलंकर, हुकुम सिंह और बलराम जाखड़, 3 लोकसभा अध्यक्षों को हटाया गया था। ठीक है, पहले लोकसभा के अध्यक्ष जेबी मावलंकर थे। ठीक है, इनके खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था और लेकिन वो फेल हो गया था। तो बस आपको केवल ये याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्षों को पहले हटाया गया है, ऐसा नहीं है कि संकल्प नहीं आज तक आए, कोई आए गए, ऐसा संकल्प पहले भी आए हैं। राज्यसभा के पीठासीन थोड़ा सा देख लेते हैं, सभापति और उपसभापति। ठीक है, तो सभापति उपसभापति में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक, और राज्यसभा के सदस्यों में से ही उपसभापति का चुनाव किया जाता है, ये भी समझ लीजिए। और इसके कार्य क्या होते हैं, इनके कार्य जो होते हैं, दल बदल कानून का उल्लंघन करने वाले, ये देखिए गलत छप गया, ये राज्यसभा के सदस्यों को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य निर्धारित करते हैं, पहला कार्य। दूसरा, कि यह कर्तव्य है कि कोरम सदन की गणपूर्ति अगर नहीं पूरी हो रही है तो वो सदन को स्थगित कर दें। ठीक, जो सभापति होते हैं वो पहली बार में अपना मत नहीं देते हैं, परंतु बराबरी की स्थिति में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर वो अपने पद का त्याग करना चाहें तो पद से त्याग कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति भी अपने उपसभापति को त्याग पत्र दे सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उपसभापति को नहीं, राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति को त्याग पत्र लिख कर देते हैं, याद रखिए। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं और उपसभापति सभापति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये पूरी हमने चीज समझी, इतना ही समझना था इसमें। इसके बाद हम संसद की प्रक्रिया को समझेंगे, बिल कैसे लाया जाता है, बिल कैसे पास होता है, और फिर उस प्रकार से सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज इतना ही था, और इस पर बहुत ज्यादा सवाल डायरेक्ट नहीं आते, कई सवाल जो है उन्हीं में से एक दो लाइनें बीच में पड़ी रहती हैं कि कितने दिन गढ़ पूर्ति का मतलब क्या है, 10वां भाग। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष दल बदल कानून देखते हैं या नहीं देखते हैं, इस टाइप की जो लाइनें होती हैं ये पूछी जाती है सवालों में। तो आगे अब संसद के कार्यों को समझेंगे, संसद की प्रक्रिया को समझेंगे। आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, नमस्कार।